हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हम इसमें ख़त्म कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 9। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द टिश्यू सिस्टम। हमने 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम को ख़त्म किया था। आज हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ डाइकोटिलेडन्स की जो रूट होती है उसकी टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन की हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि वो कैसा दिखाई देता है जब उसकी हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कैसे उसमें सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो टेक प्लेस होती है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट रूट्स की। अगर मैं डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो मीन्स जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं जिन सीड्स में उसे हम डाइकोट प्लांट्स बोलते हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट्स बोलते हैं। मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन आपके एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए क्लासेस हैं, हम एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो डाइकोट रूट का अगर हम सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो मैच्योर पार्ट होता है। तो सबसे पहली जो लेयर है ऑब्वियसली जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। तो सबसे पहली लेयर का हम फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। दिस इज एपिडर्मिस जो काफ़ी थिन होती है लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है ये, बट इसका नेम है यहाँ पर पर्टिकुलरली एपिब्लेमा। एपिब्लेमा, दिस इज कॉल्ड एपिब्लेमा। क्लियर? उसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, ठीक है, आपको अगर याद हो जब मैंने आपको एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था जो एपिडर्मिस है और जो वैस्कुलर आपका टिश्यू सिस्टम है उसके बीच का जो पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यू का बना हुआ होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बना होता है जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। तो इसी तरह से जो आपकी एपिडर्मिस है उसकी जस्ट बिलो पैरेन्काइमेटस की बहुत सारी सेवरल लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना देंगे आपकी पैरेन्काइमेटस लेयर्स और ये काफ़ी इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ये नहीं होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं। क्लियर? इस तरीके से हम इसको फॉर्म करेंगे लाइक दिस। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे ताकि आपका जो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो मैंने एक लेयर फॉर्म की है दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्लियर? उसके बाद इसके नीचे होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो बैरल शेप की होती है। एक पहले थोड़ा सा मैं एक सिस्टम बना लूँ, यहाँ पर मिडिल पार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं हल्के सा। ओके नाउ, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जस्ट बिलो होगी आपकी बैरल, मीन्स बेलन शेप की सेल्स होती हैं लाइक दिस। इस तरीके से पूरा ही हम इसको फॉर्म कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। क्लियर? अब इस एंडोडर्मिस की क्या खासियत है तो देखिए, जो एंडोडर्मिस है जैसे कि मैंने बताया ये बैरल शेप्ड की होती है। दिस इज बैरल शेप्ड मीन्स बेलन की तरह होती है। जब इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, अगर मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा लाइक तो ये आपका होता है पॉलीगोनल शेप का। दिस इज पॉलीगोनल। और इसके जो एजेस होते हैं मीन्स कॉर्नर्स होते हैं उसमें एक सब्सटेंस जो इम्परमेबल और वाटर होता है उसका डिपोजिशन होता है, दिस इज़ कॉल्ड सुबेरिन।
दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सुबेरिन, जो क्या होता है, इम्परमेबल ऑफ वाटर। क्लियर? इम्परमेबल होता है वाटर का। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये आपकी एक स्ट्रिप बनाता है लाइक दिस, इस तरीके से ये स्ट्रिप बनाएगा। क्लियर? अब हम अगर बात करें कि जो स्ट्रिप आपकी बनी हुई है मीन्स जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, पहले नेम्स का राइट डाउन कर लेंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप, अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो तो इम्परमेबल ऑफ H2O है, वाटर है, तो पानी यहाँ जाइलम और फ्लोएम तक कैसे पहुँचेगा? ठीक है, इस एपिडर्मिस में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ये हमारा छूट गया था क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। रूट हेयर, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, जो क्या होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा ना कि आपका जो रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा इस तरीके से जो पानी आएगा। अब यहाँ पर जब बैरियर है तो पानी यहाँ कैसे पहुँचेगा, वैस्कुलर सिस्टम तक कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जहाँ पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती हैं। ठीक है, बीच बीच में, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं बनाई है, यहाँ पर नहीं बनाई है, तो इसके थ्रू आपका पानी अंदर जाता है। और इस जो जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, जिस एंडोडर्मिस सेल में, उसे हम कहते हैं पासेज सेल, पासेज सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट अगर इसके बात करें, अगेन कुछ लेयर्स आपकी बनी हुई होती हैं। जो एंडोडर्मिस है उसमें कोई भी इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, नो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, जबकि जो एपिडर्मिस है या फिर जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर आपके इंट्रासेल्यूलर स्पेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका विथ इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा अगेन कुछ सेवरल लेयर्स होती हैं और ये भी पैरेन्काइमेटस होती है। दिस इज ऑल्सो पैरेन्काइमेटस सेल और ये इसे हम कहते हैं पेरीसाइकल, जो क्या होती है आपकी पैरेन्काइमेटस। ऑल्सो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ये एज अ मेरिस्टेम काम करती हैं। अब मेरिस्टेम की क्या खासियत होती है, दे कैन डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड कर सकती हैं। अब तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, सबसे पहले तो ये लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करती हैं, लेटरल रूट्स का, एंड सेकेंडरी ये फॉर्मेशन करती है वैस्कुलर कैम्बियम का, वैस्कुलर कैम्बियम। क्योंकि देखिए आप इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम में, यानी कि डाइकॉट्स जो प्लांट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है। तो कैम्बियम का ही फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपकी मेन जो आपकी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दैट मीन्स आपका जाइलम, दिस इज अगेन जाइलम। जब मैंने आपको जाइलम पढ़ाया था टिश्यू सिस्टम में तो आपको रेडियल होता है और आपका कंजॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन स्टेम में जो आपका वैस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट होता है और जो रूट में प्रेजेंट होता है वो रेडियल होता है। ठीक है, मीन्स ऑल्टरनेटली होगा। ये आपका है जाइलम और ये आपके हैं फ्लोएम। दिस इज कॉल्ड जाइलम एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम एंड दिस इज कॉल्ड जाइलम। अब जाइलम में देखिए आप एक ख़ास बात कि जाइलम में आपने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद इसमें सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जब प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले जो जाइलम बनता है उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम
वेयर एज जिनका फॉर्मेशन बाद में होता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। लेकिन दोनों जाइलम कैसे हैं आपके? प्राइमरी, ये भी आपका प्राइमरी फ्लोएम है। क्लियर? इतना आई होप इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, अब ऐसी सेल्स जो प्रेजेंट होती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, मीन्स ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, तो दीज सेल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, क्लियर? दीज सेल्स आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, इन्हें हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और जब बीच का आपका खाली भाग है, दिस इज कॉल्ड पिट, दिस इज कॉल्ड पिट। अब ये पिट की क्या खासियत बात है? दिस इज अनकॉन्स्पिक्यूअस, मीन्स ये अभी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, वेल डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड पिट। क्लियर? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया डाइकॉट रूट का। अब यहाँ पर से मीन्स एंडोडर्मिस से स्टार्ट होते जो अंदर की पूरी आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टेले, दिस इज कॉल्ड स्टेले, मीन्स यहाँ से, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको हम कहते हैं स्टेले। आई होप इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसे टेक प्लेस होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पेरीसाइकिल के बारे में, दीज आर एक्ट एज अ मेरिस्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होती है तो इसमें से लेटरल रूट बनता है और वैस्कुलर कैम्बियम बनता है। अब वो कैसे बनता है तो चलिए फिर से स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में, क्लियर? दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम, लाइक दिस, ओके? और इनके बीच में प्रेजेंट है व्हाट? फ्लोएम। तो जब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप्ड होती है तो यहाँ पर कैम्बियम टेक प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इसके अपर साइड में, इसके लोअर साइड में, इसके अपर, इसके लोअर, इसके अपर, इसके लोअर, इसके अपर, इसके लोअर। फिर उसके बाद ये एक रिंग का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस। दिस रिंग इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग, क्लियर? अब ये कैम्बियम रिंग क्या करेगा तो धीरे धीरे इस जाइल जो फ्लोएम की बात हम बात करेंगे तो फ्लोएम जब बनाना, सेकेंडरी फ्लोएम जब ये बनाना स्टार्ट करता है तो ये फ्लोएम को क्या करेगा, जो प्राइमरी फ्लोएम उसको पुश करेगा, मीन्स इसकी पोजीशन थोड़ी आगे हो जाएगी, इनकी पोजीशन आगे हो जाएगी और इनके पीछे से सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से, क्लियर? उसी तरह से अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में क्या होगा, इनर साइड से जब जाइलम का फॉर्मेशन होगा तो ये इन प्राइमरी जाइलम को आगे को पुश करेगा लाइक दिस और यहाँ पीछे से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस इज सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होती है। तो आई होप ये होल स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम मोनोकॉट रूट का हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।